औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग के हवाले से पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन का जो सर्वे है वो आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ तज्जिया जो पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर जो सहाफ़ी हैं उनका तज्जिया आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान में आने वाले जो इलेक्शन का फैसला है वो क्या होने जा रहा है और उसका रिजल्ट जो है वो क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं रिपब्लिक इंस्टीट्यूट, जो कि एक मुस्निद अदारा है पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का। उसने अपने जो है वो सर्वे करवाया है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से, जिसमें उनका यह सर्वे आया है कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 120 सीटों के ऊपर बर्तरी हासिल कर सकती है। कौमी असम्बली की जो सीट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें 120 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती हैं। ये उन्होंने वाज़ह तौर पे एक अपना जो सर्वे है उसमें मेंशन किया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि तकरीबन 57 जो है वो ऐसी भी नशिस्तें हैं जिनके ऊपर मुकाबला बहुत सख्त है। हो सकता है उनमें से 20 या 30 सीटें मजीद जो है वो तहरीक इंसाफ निकालने में कामयाब हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं PMLN की, मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं। तो इसके हवाले से उन्होंने जो बात की है वो ये किया है कि तकरीबन ऑलमोस्ट 30 से 40 के दरमियान 30 से 40 के दरमियान मुस्लिम लीग नून जो है वो कौमी असम्बली की सीटें निकालने में कामयाब हो सकती है। ये सर्वे जो है वो रिपब्लिक इंस्टीट्यूट की तरफ से आया है, ये पाकिस्तान के किसी अदारे की तरफ से नहीं है। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के हवाला से। तो उन्होंने जो इसको नंबर ऑफ सीट्स दिए हैं वो दिए हैं तकरीबन 50 से 70 के दरमियान। उन्होंने ये वाज़े तौर पे ये मेंशन किया है कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल पार्टी का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है सूबा सिंध के अंदर, जिसकी बिना के ऊपर तकरीबन 60 से 70 सीटें कौमी असम्बली की जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी निकाल सकती है। उसके बात करते हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जो कि आप जानते हैं कि 2018 के इलेक्शन में एक बहुत बड़ी बढ़तरी लेकर आई थी और पाकिस्तान की दूसरी या तीसरी बड़ी जमात के साथ जो है वो नुमाया तौर पे नजर आई थी। बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के हवाले से भी जो है रिपब्लिक इंस्टीट्यूट ने ये मेंशन किया है कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की तरफ से भी तकरीबन ऑलमोस्ट 10 से 15 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जो है वो निकाल सकती है कौमी असम्बली की। यानी वो लोग जो इस बात को रिपोर्ट भी नहीं कर रहे और वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक शायद इतनी मुनज़्ज़म नहीं है कि वो कौमी असम्बली की सीटें निकाल सके, तो उनके हवाला से ये बात उन्होंने किया है कि TLP का जो भी जो हिस्सा है वो कौमी असम्बली की सीटों में हो सकता है। उसके साथ साथ दूसरा जो सर्वे करवाया गया है वो करवाया गया है ताकतवर हलकों की तरफ से, जिनकी नींदें जो हैं वो इस वक्त उड़ी हुई हैं, जिनकी तरफ से पूरा जोर जो है वो तहरीक इंसाफ को डैमेज करने में लगा दिया गया है। इसके बावजूद उनके जो सर्वेज हैं उसमें बहुत ज्यादा परेशानी की सूरत हाल है। जो ताकतवर हलकों की तरफ से सर्वे करवाया गया है उसमें वाज़िया तौर पे इस वक्त भी पाकिस्तान में इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा अपसेट कर सकती है ताकतवर हलकों को और वाज़िया तौर पे जो अक्सरियत हासिल कर सकती है। और जिसकी वजह जो है वो सबसे मेन वजह जो नजर आ रही है वो नजर आ रही है KPK का जो सूबा है उसमें जो हालात है वो कंट्रोल में नहीं है, ताकतवर हलकों के कंट्रोल में नहीं है। पंजाब को किसी हद तक उन्होंने मैनेज कर लिया है, लेकिन पंजाब भी उस तरह ताकतवर लोगों के कंट्रोल में नहीं है। अवाम का रद्द अमल बहुत ज्यादा शिद्दत में आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं बलूचिस्तान में।
तो किसी हद तक उनका कंट्रोल है। सिंध भी किसी लिहाज से तकरीबन 70-80% कंट्रोल में है। लेकिन जो मेन परेशानी बनी है वो बनी है केपीके से। केपीके जो है वो मुकम्मल जो है वो उन हलकों के कंट्रोल में नहीं है, जिसकी बिना के ऊपर ये सर्वे जो आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पे 2024 के इलेक्शन में जीत सकती है। उसके बाद बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक सर्वे करवाया गया है। ये मोतबर जो लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, ये उनकी तरफ से सर्वे करवाया गया था। और सोशल मीडिया के हवाला से जो सर्वे था वो तो बहुत ही डेंजरस था, उसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यानी सोशल मीडिया के ऊपर जो सर्वे करवाया गया था मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से, उसमें 70% जो फतह थी या 70% जो सपोर्ट थी वो इमरान खान साहब के बारे में निकलकर सामने आई थी। तो मुस्लिम लीग नून के जो सर्वे करवाए गए हैं उनमें भी तहरीक इंसाफ जो है वो किसी हद तक आपको अपसेट कर सकती है। दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून का नंबर आता है। और अब बात करते हैं कुछ तज्जियाकार जो कि पाकिस्तान के जो सहाफी हैं, बहुत ज्यादा मैं समझता हूं वैल्यूएबल तज्जिया करते हैं और उनका तज्जिया जो है वो बहुत ज्यादा आने वाले दिनों के ऊपर भी असर करता है। मैं सबसे पहले जो वो नाम लेना चाहूंगा कामरान खान साहब, पाकिस्तान के बहुत बड़े मंजे हुए जो है वो तज्जियाकार हैं, बहुत बड़े सहाफी हैं जिनका बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी और पाकिस्तान की सहाफत के अंदर भी, और एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी समझे जाते हैं। कामरान खान साहब की तरफ से ये एक पैगाम आया है और उन्होंने अपना एक तज्जिया किया है, अपना एनालिसिस किया है। उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो फैसले आए हैं गुज़िश्ता पिछले हफ्ते में, उसकी वजह से पाकिस्तान की मकबूलियत में इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये वर्ड उन्होंने यूज किया है कि पाकिस्तान की मकबूलियत में इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसकी वजह यह बनी है कि इसको पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया है। इमरान खान साहब के खिलाफ जो सजाएं सुनाई गई हैं उसको पूरी वर्ल्ड ने जो रिपोर्ट किया है, जिसकी बना के ऊपर इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 8 फरवरी को बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो जीत सकती है। और अगर ऐसा माहौल ना क्रिएट किया गया कि बंदिशें ना लगाई गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को अगर ना रोका गया, तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाए। लेकिन एक बात उन्होंने मजीद भी की कि यह तो वाज़ह तौर पर नजर आ रहा है कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन का फैसला हो चुका है कि मुस्लिम लीग नून को जो है वो किसी हद तक फेवर दी जा रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपसेट कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं, बहुत बड़े मंजे हुए सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान की सियासत और सहाफ़त में बहुत बड़ा नाम है। जियो टीवी के मैं समझता हूँ बहुत बड़े तज्जियाकार भी रह चुके हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी भी रह चुके हैं। हामिद मीर साहब ने बहुत जो है वो खतरनाक जो है वो तज्जिया किया है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि जनाब मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि लोगों की जो हमदर्दियां हैं, वो लोग जो कल तक तहरीक इंसाफ को बहुत बुरा भला कहते थे, बहुत सख्त लहजा इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस वक्त जो इमरान खान साहब के साथ जो ना इंसाफियां की जा रही हैं, इमरान खान साहब के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, उसकी पार्टी के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, तो वो लोग जो कल तक इमरान खान साहब को बहुत बुरा भला कहते थे, वो आज इमरान खान साहब के साथ अपनी हमदर्दियां रखते हैं और अपनी हमदर्दियों की वजह से इमरान खान साहब वाज़िया तौर पे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये बात की कि ये वैसे ही है जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हमदर्दियां और जो है वो एक पाकिस्तानी कौम की तरफ से जो मासूमियत की वजह से, उनको जो मजलूमियत की वजह से जो वोट कास्ट किया गया था, तो इमरान खान साहब को मजलूम समझ के जो है वो पाकिस्तानी कौम जो है वो वोट कास्ट कर सकती है कि पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर, पाकिस्तान की इस वक्त कारकर्दगी के अंदर, पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर जो फैसले किए जा रहे हैं उनमें इमरान खान साहब एक मजलूम शख्सियत की बुनियाद के ऊपर वाज़िया तौर पे वोट हासिल कर सकते हैं वाज़िया अक्सरियत में। उसके साथ साथ बात करते हैं
इमरान रियाज खान साहब, बहुत बड़ा मंजा हुआ, माशाल्लाह नाम है, अल्लाह ताला उनको उम्र हयाती दे। बहुत बड़ी मुश्किलात के बावजूद वो है इस वक्त डटे हुए हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तकलीफ दे अयाम गुजारे हैं, इसके बावजूद वो अपनी हक और सच की बात बुलंद कर रहे हैं। इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि सोशल मीडिया जो कि इस वक्त एक इनकलाबी मैं समझता हूं कि पोजीशन में आ चुका है। कल तक 2018 तक सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था जितना 2024 तक हो चुका है। तो सोशल मीडिया की वजह से जो है वो ये तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में जिस तरह इजाफा हुआ है और जिस तरह अवेयरनेस आई है तहरीक इंसाफ के वोटर्स में तो और पाकिस्तान की कौम में, तो हो सकता है कि इमरान खान साहब जो है वो एक बार फिर जो है वो वाज़ अक्सरियत से जीत सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मंसूर अली खान, जो कि माशाल्लाह मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के एक बहुत ही मंजे हुए सियासी हैं और बहुत अच्छा तज्जिया भी करते हैं और कुछ हल्के इनको मुस्लिम लीग नून के भी बहुत करीबी समझते हैं। लेकिन मैं बात करूंगा उनके तज्जिया के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि अगर मौसम ठीक रहा, ये मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं कि अगर मौसम ठीक रहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। अगर बादल ना हुए, अगर मौसम ठीक हुआ, अगर पिच नॉर्मल हुई, अगर पिच को डैमेज ना किया गया, टेम्परिंग ना की गई बॉल में, और अगर अंपायर जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ ना मिले तो तहरीक इंसाफ वाज़िया तौर पे इस इलेक्शन में जीत जाएगी। तो नाज़रीन, ये कुछ सर्वेज आपके साथ मैंने शेयर किए और कुछ तज्जिए मैंने आपके साथ शेयर किए जिसकी बुनियाद के ऊपर आप लोगों ने अपने वोट का फैसला करना है कि आया कि पाकिस्तान कौम को इस वक्त किस लीडर की ज़रूरत है और आपका वोट किसके हक में जाना चाहिए। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी।